भव्य बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि विनय संपन्नता है, यह विनय संपन्नता तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में द्वितीय भावना है। विनय से ओतप्रोत रहना, विनय से समृद्धिशाली रहना, उसी का नाम विनय संपन्नता है। यह विनय का प्रकरण, विनय संपन्नता का प्रकरण मोक्ष मार्ग से जुड़ा है। इस कारण प्रत्येक स्थल के विनय को विनय संपन्नता कहना ये कहीं भी उचित नहीं है। किंतु जो मोक्ष मार्ग के प्रसंग में जिनका संबंध है, ऐसे भावों से और धर्मात्मा जनों के विनय से प्रयोजन है विनय संपन्नता का। बहुत सारे विनय होते हैं व्यवहार में, जो स्वार्थ पूर्ति के लिए विनय करते हैं, वो विनय संपन्नता नहीं है। या मोक्ष मार्ग में जो साधनभूत है, मोक्ष मार्ग में संबंध रखते हैं, उनकी विनय करना ही विनय संपन्नता है। तो विनय कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहले 5 करो। 5 प्रकार के विनय है। कई आचार्यों ने 4 प्रकार की भी कहे हैं, लेकिन हम उत्कृष्टता को ध्यान रखते हैं। 5 प्रकार के विनय में पहला विनय है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार के विनय हैं। और जिन आचार्यों ने 4 प्रकार के विनय कहे हैं, ये 4 प्रकार के विनय रखे। हम 5 प्रकार के विनयों की चर्चा अल्प शब्दों में करने का प्रयास करते हैं। दर्शन विनय, सम्यक श्रद्धा में विनय होना, यह दर्शन विनय है। संसार में रुलने वाले जीवों को एक सम्यक्त्व ही सहारा है। सम्यक्त्व के बिना कभी भी किसी को भी संकटों से मुक्ति नहीं मिलती, कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। सम्यक्त्व के बिना कर्मों से मुक्ति पाने का और कोई भी उपाय नहीं है। जहां सम्यक्त्व हो जाता है और उस सम्यक्त्व का शुद्ध आशय यह होता है यथार्थ पदार्थों का दर्शन। और यथार्थ पदार्थ है मेरी निज शुद्ध आत्मा, और उस ज्ञानानंद स्वभाव मात्र मैं हूं। उस अपनी सत्ता में, अपने आप में स्वयं वैसा हूं, ऐसा अनुभव करना, यह दर्शन विनय है। यह विनय संपन्नता की श्रेणी में आ जाएगा। भव्य बंधु, अनादिकाल से सम्यक्त्व के अभाव में और सम्यक दृष्टियों के विनय के अभाव में अनादिकाल से लेकर आज तक हम कुयोनियों में भ्रमण करते आ रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि सम्यक्त्व के प्रति और सम्यक दृष्टियों के प्रति हमने विनय नहीं किया। सम्यक्त्व के प्रति विनय जगना, यही दर्शन विनय है। दर्शनधारी सम्यक दृष्टि जीवों का विनय करना, यह भी दर्शन विनय में सम्मिलित है। लेकिन यहां मोक्ष मार्ग की प्रमुखता होने के कारण भावों का विनय भावों से किया जाए, इसका विशेष प्रयोजन है। ऐसे सम्यक्त्व के प्रति विनय का परिणाम रखने वाले जो पुरुष हैं, वह व्यवहार में अन्य जीवों के प्रति कुछ व्यवहार करते हैं, तो वह सम्यक दृष्टि पुरुष में विनय भाव जगाते हैं। और दर्शन विनय में सम्यक्त्व का विनय होना
और सम्यक दृष्टि की जो पुरुष है उनका विनय होना, यह दर्शन विनय बताया है। उसके साथ साथ अपने सम्यक्त्व में कोई दोष न लगने दे, जैसे शंकादि 8 दोष, वंशादि दोष, अनायतन दोष, मूढ़ता दोष आदि 25 प्रकार के दोष है, वह दोष लगने नहीं देना। अपने ज्ञान की सावधानी बनाना, अपने उपयोग को सावधान रखना, यह सब दर्शन विनय की श्रेणी में आते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में, विनय संपन्नता के प्रकरण में दूसरा विनय आता है ज्ञान विनय। सम्यक ज्ञान की आराधना में प्रयत्न करना, ज्ञान में आस्था रखना, इस ज्ञान के प्रताप से ही सन्मार्ग मिलता है। अशांति हट करके शांति की स्थिति बढ़ती है। ऐसा जानकर अपने जीवन में हमेशा सम्यक ज्ञान की उपासना में पुरुषार्थ करना, सम्यक ज्ञान की कथनी में, चर्चा में हमेशा आदर रखना, सम्यक ज्ञान के कारणभूत जो जिन शास्त्र है, जिनवाणी है, उसमें आदर भाव रखना, जिनवाणी में निशंक श्रद्धा बनाना, ये सब ज्ञान के साधन हैं। यही हमें मार्ग बताने वाले हैं। ये सूर्य की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह हमारे पथदर्शक हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान के प्रति विनय जगना, यह ज्ञान विनय है। तथा ऐसे संत पुरुष के गुणों में, उनके गुणों की कथनी में, उनके गुणों के कथन करने में हमेशा उत्साहित होना। ऐसे मोक्ष मार्गी साधु संतों को वंदन करना, उनका स्तवन करना, उनका आदर करना, यह सब ज्ञान विनय की श्रेणी में आता है। ज्ञानी पुरुष को हमेशा विनय की नजर से देखना, ज्ञान के उपकरणों को देख करके हर्षित होना, उल्लासित होना, क्योंकि ये ज्ञान के उपकरण ही है जो हमें अपने आत्म तत्व तक पहुंचाने वाले हैं। जिस शास्त्र से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ग्रंथ के प्रति भी आदर जगना, यह भी ज्ञान विनय है। मंदिर में अथवा कहीं भी शास्त्र और शास्त्र संस्थाएं हैं, शास्त्रों का संग्रह होता है, उन्हें संभाल कर रखना, इसमें भी ज्ञान विनय है। यह भी ज्ञान विनय का कारण है। ज्ञान के साधनों की रक्षा करना, यह भी ज्ञान विनय का अंग है। ऐसे ज्ञान विनय संपन्न अंतर आत्मा में ही दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है, और दर्शन विशुद्धि के प्रताप से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस मोक्ष मार्ग के विनय प्रकरण में चारित्र विनय, ये तीसरी विनय है। अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र को धारण करना, चारित्र में हर्ष करना, प्रतिदिन चारित्र की निर्मलता, चारित्र की उज्ज्वलता, चारित्र की विशुद्धि में पुरुषार्थ करना, विषय कषायों को खटाना, यह सब चारित्र विनय की श्रेणी में आ जाते हैं। जो चारित्र को धारण करने वाले पुरुष हैं, उनके गुणों में अनुराग करना, उनका स्तवन करना, उनकी वंदना करना, उनकी पूजा करना, यह सब आता है चारित्र विनय में। चारित्र विनय के प्रकरण में हम किस प्रकार का विनय करते हैं, इस पर भी ध्यान आकर्षण कर लेना। जिस व्यक्ति का
मन, वचन और काय तीनों धर्म से जुड़े हुए हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र से संबंध रखे हुए हैं, उसका नाम ही विनय है। विनय से विद्या में निपुणता प्राप्त होती है। कोई कठोर हृदय वाला अभिमानी व्यक्ति है, उन्मत्त पुरुष है, उसके हृदय में भी आपके विनय से परिवर्तन आ सकता है। विनय से जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। विनय संपन्न पुरुष ही अपने आप में स्पर्श कर सकता है। इसका अर्थ विनय संपन्न व्यक्ति ही अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। विनय संपन्नता, विनय ही दूसरे के हित में सहायक हो जाता है। तो यह मोक्ष मार्ग में चारित्र विनय के प्रकरण में है। चौथा विनय है, वह है तप विनय। तप कहते किसको है? जैनाचार्य उमा स्वामी महाराज ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी ने कहते हैं, इच्छा निरोधस तपहा, इच्छा का निरोध करना यह तप है। इसलिए तप विनय भी मोक्ष मार्ग में कारणभूत है। जैसे मंत्राणी ने अभी इच्छा का निरोध किया है, मंत्राणी के भाई ने इच्छा का निरोध किया है, और सामने मेरी बहन बैठी है, उन्होंने भी इच्छा का निरोध किया है। क्योंकि आगे 2-4 दिन जानने के बाद मैं उसका नाम उजागर करूंगा, अभी नहीं। तो ये भी तप का विनय है। इच्छा को रोकना तप का विनय है। जो पुरुष इच्छा को रोकते हैं और अपनी धुन के अनुसार शेष अवकाश, जब जब अवकाश है, जब जब समय है, तब तब वह स्वाध्याय, ध्यान आदि करते हैं, यह तप है। यह तप की श्रेणी में आता है। और ऐसे पुरुषों का विनय करना तप विनय है। मंत्राणी के भाई ध्यान से सुन लेना, मात्र शरीर को खाना नहीं देना यह कोई तप नहीं है। मात्र भूखा रहना यह कोई तप नहीं है। इच्छाओं का निरोध करना यह तप है। इच्छाओं को रोकना यह तप है। न षोडशगान को उपवास किए, 10 लक्षण के किए, पंचमी रूपी किए, रत्नत्रय के किए, और पारना कौन से होटल में करे ये चिंता करे, अथवा पारने में क्या खाए ये चिंता करे, तो उसका उपवास करना बेकार है, व्यर्थ है। तो इच्छा का निरोध करना तप है। और जब जब समय मिलेगा उपवास के काल में, तब तब स्वाध्याय करना, ध्यान करना, जाप करना, यह सब तप के श्रेणी में आता है। यह सब तप के विनय में आता है। और ऐसे तपस्वियों की, ऐसे साधकों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, ऐसे पुरुषों का विनय करना, यह सब तप विनय कहलाता है। अपने आत्मा में स्थित होने का नाम भी तप है। अनशन आदि तप में उद्यम करना यह भी तप है। एक यह शुद्ध आशय भी तप का है कि हमारी साधना से कर्मों की निर्जरा हो सके, यह आशय लेकर तपश्चर्या करना चाहिए। नहीं तो आज वर्तमान में यह शुद्ध आशय न बनाते हुए हम कितना भी उपवास कर ले, कितना भी तपश्चर्या कर ले, लेकिन कुछ फलदायी नहीं होंगे। हमारे उपवास का यही भाव होना चाहिए कि उससे हम कर्म निर्जरा कर सके। भव्य बंधु, जो ज्ञानी पुरुष है, वह ज्ञानी पुरुष संतोष के पथ पर, मोक्ष मार्ग पर, शांति के मार्ग पर चलते हैं। वह
इसी तप के कारण, इसी तप के विनय के कारण इस पथ पर चलते हैं। तो तप विनय इसको समझो, अपनी ध्येय की पूर्ति के लिए अनशन आदि तप का साधन बनाना, अनशन आदि तप के प्रति आस्था रखना, ये भी तप विनय है। अंत में आता है उपचार विनय। उपचार विनय जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के मार्ग में प्रवर्तने वाले लोग हैं, महापुरुष हैं, उनके सानिध्य से, उनके स्मरण से, उनकी वैयावृत्ति से, उनके उपदेश से हमारे जीवन के खोटे कार्यों को, हमारे जीवन के खोटे परिणामों को विनष्ट करना, विशुद्ध भावों को प्रकट करना, यही उपचार विनय है। जो ऐसे साधक हैं उनमें विनय, वंदना, श्रवण करना, तपस्वियों का विनय, वंदना, श्रवण करना, ये सब भी उपचार विनय में आते हैं। उपचार विनय भी अभिमान छोड़े बिना कभी नहीं हो सकता है। गर्वशाली पुरुष को प्रभु की मूर्ति में भी, प्रभु के समक्ष भी झुककर वंदना करने में संकोच आता है। देव शास्त्र गुरु के समक्ष आकर जो विनय से झुकता नहीं है, झुकने के लिए संकोच करता है, वह व्यक्ति उपचार विनय से कोसों दूर है। हम भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के विनय कर रहे हैं, ये भी कैसी विनय है? हमारी उपचार विनय ही है। उपचार विनय अगर ठीक से नहीं होगी तो निश्चय विनय कहाँ से ठीक होगी? तो हमें उपचार विनय भी ठीक से करना चाहिए। तो हम मंदिर में ऐसे खड़े हो जाते हैं, आकर के ऐसे अकड़कर खड़े चौके में हो जाते हैं जैसे कई आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे हैं और आर्मी ऑफिसर ने कहा है अटेंशन, ऐसे खड़े हो जाएगी। थोड़ा नम्रता के साथ झुको। जो बैठ नहीं सकता है वो खड़े होकर कर रहा है, बात अलग है, लेकिन जिसमें बैठने का सामर्थ्य है वो बैठता नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो देव शास्त्र गुरु का उपचार विनय भी नहीं कर रहा है। इसी कारण से उसको विनय संपन्नता तो दूर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो बहुत दूर हो जाता है। तो भव्य बंधुओं, भय से भयभीत होकर किसी के सामने झुकते हैं तो वह विनय संपन्नता की श्रेणी में नहीं आएगा। काम निकालने के लिए किसी का विनय करते हैं तो वह विनय संपन्नता की श्रेणी में नहीं आता है। मात्र मोक्ष के कारणभूत व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति जो हमारा विनय है वह विनय संपन्नता की श्रेणी में आ जाएगा। भव्य बंधु, जो उपचार विनय कहा गया है वह पंच परमेश्वरियों के संबंधित नाम के स्मरण में, उनके सम्मान में अथवा उनके संबंधित किसी भी तत्वों में आदर करना, झुकना, सद्वचन बोलना, यह सब उपचार विनय में आते हैं। हमारे जीवन में ऐसे उपचार विनय का अंगीकार हो और ऐसा उपचार विनय ही हमारे लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए यही विनय कारणभूत बनता है। तो अपने जीवन में विनय गुण का विकास करें। विनय गुण से असाध्य कोई भी कार्य नहीं होता है। विनय गुण से असाध्य कार्य भी साध्य बन जाते हैं। यह विनय गुण ग्राह्य है, उपास्य है, आराध्य है। महावीर भगवान यह कहते हैं कि मेरी उपासना करो अथवा नहीं करो, लेकिन विनय गुण की उपासना जरूर कर लेना। विनय का अर्थ यह नहीं कि आप भगवान के सामने विनय करें और अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति
गतियों की अविनय करें, ये विनय का अर्थ नहीं है। अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों का भी यथा योग्य हमें विनय करना चाहिए, वह महावीर भगवान ने हमें सिखाया है। मंदिर में आकर हम भविष्यकालीन तीर्थंकरों की अर्घ्य करते हैं, पूजा करते हैं, अब कहाँ है वो? किसी चारों गतियों के सामान्य किसी शरीर में है, उनकी हम आज विनय करते हैं और अड़ोस पड़ोस वालों की अविनय कर रहे हैं, तो यह कभी विनय नहीं होती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, माने न तृप्ति न तो भोजने न, अर्थात सम्मान से तृप्ति होती है, भोजन से नहीं। आप किसी व्यक्ति को क्या खिलाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितने प्यार से खिलाते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। तो यह विनय गुण ही सिद्धत्व को प्राप्त करने में कारण बनता है। यह विनय संपन्नता ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बन जाती है। तो षोडशकाल महापर्व में आज का दूसरा दिन था विनय संपन्नता। आप विनय को प्राप्त करें, अपने जीवन को विकासशील बनाए, यही मंगल भावना करके लंबी चर्चा को यही रोक देता हूँ। जय महावीर।